Good morning students, how are you all? So today we will take chapter number 9, Life in the Temperate Grassland of Geography. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वी स्टडीड अबाउट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, वहाँ पे ह्यूमन इंट्रैक्शन कैसा था. नाउ वी विल रीड अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ठीक है, सो पे अटेंशन एवरीबडी, कैरी अ पेंसिल इन योर हैंड फॉर अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. Just as a forest can be defined as the place where trees are the main types of vegetation, grassland can be defined as a region where grasses form the dominant type of plant life. अंडरस्टूड है. जैसे फॉरेस्ट को हम जानते हैं कि तरह तरह के पेड़ होते हैं, वैसे ही ग्रासलैंड क्या होता है जहाँ पे ज़्यादातर ग्रासेस होती हैं. ठीक है, पर्टिकुलर प्लांट लाइफ जो बनाती हैं. ग्रासलैंड मेक अप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस. ठीक है, जैसे अगर हमारा 100% है तो उसको 25% जो है वो क्या है, ग्रासलैंड है, वहाँ पे ग्रासेस है. द टाइप्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सॉइल आर लाइक. और जितनी भी तरह के प्लांट उगते हैं वो डिपेंड करता है कि किस क्लाइमेट और किस सॉइल पे ग्रासलैंड है, तो वैसे ही प्लांट वहाँ पे होते हैं. एज क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड, इट इज़ जनरली यूज्ड एज बास टू डिवाइड द basis to divide the world's grassland into two broad category. क्या इसके क्या बेस होते हैं, दो बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रासलैंड को हम, टेम्परेट रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है ना. सो प्रेरीज, जो प्रेरीज है वो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेंगे. द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को बोलते हैं प्रेरीज. दैट इज़ अ वेरी फेमस ग्रासलैंड. ठीक है, और वर्ड प्रेरी जो है वो लैटिन वर्ड से इन्वॉल्व हुआ है जिसका मतलब है मीडो. मीडो यानी ग्रास, हरियाली जिसको हम बोलते हैं, घास. ठीक है, इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट, जनरली पिक्चर में दिखा रखा है 9.1 फिगर में देखो. ठीक है, स्लोपिंग हिल, हिली लैंड पे होता है ये. फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस, पेड़ नहीं होते हैं वहाँ पे नियर द लो लाइंग प्लेन्स, बट फ्लैंकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड. ठीक है, वुडलैंड्स होते हैं ग्रास ही, प्लांट्स ही, और जहाँ पूरी तरफ ग्रीन ग्रीन होता है ना उसको वुडलैंड्स बोलते हैं. ठीक है, टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर हाई, इतनी हाइट की ग्रास होती है वहाँ पे. डोमिनेट्स द लैंडस्केप, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप बन रहा है देखो पिक्चर में भी दिख रहा है. ठीक है, जो ग्रास होती है वो उसका अट्रैक्शन होता है. डोमिनेट मतलब वो सारी चीज़ों से हट के दिखती है. इट इज़ एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे, सी ऑफ ग्रास. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. The prairies are bound by the Rocky Mountains in the west and Great Lakes in the east. ठीक है, look at the map में देखेंगे. So you can see that prairies cover the ये मैप को भी हम स्टडी करेंगे. You can see that the prairies cover parts of United States of America and parts of Canada. ठीक है, in USA the area is drained by tributaries of Mississippi River की tributaries पे होता है. and the Canadian prairies कहाँ पे होता है, सास्केचुआन रिवर पे. ठीक है, सास्केचुआन रिवर पे मैप में ये दिखाया गया है, देख लेंगे मैप को ध्यान से. ठीक है, डू यू नो का बॉक्स देखेंगे. द ग्रासलैंड ऑफ प्रेरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन ऑफर कॉल्ड रेड इंडियंस. दे वर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट. द प्रेरीज वर होम ऑफ अनदर ट्राइब्स ऑल्सो लाइक, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अपाची, द क्रो, द क्री एंड द पॉनी. ये ट्राइब्स होती हैं जो प्रेरीज में मिलती हैं. ठीक है, और वैसे नेटिव अमेरिकन जो रेड इंडियंस होते हैं उनका होम टाउन होता है ये प्रेरीज ग्रासलैंड जो होता है. ठीक है, दूसरा बॉक्स देखेंगे. चिनूक जो है, चिनूक इज़ अ हॉट विंड दैट, इसको भी अंडरलाइन करेंगे. चिनूक इज़ अ हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर विद इन अ शॉर्ट टाइम. चिनूक बोलते हैं जो सर्दियों में चलने, जैसे गर्मियों में चलने वाली लू होती है ना, वैसे सर्दियों में हॉट विंड ब्लो होती है, उसको चिनूक बोलते हैं. दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो मेकिंग पास्चर लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल. पैस्चर लैंड क्या होता है, जहाँ पे उनको न्यूट्रिशन मिलते हैं ना जिस ग्रास से एनिमल्स को, वो पूरा ग्रीन वहाँ पे उसको कर देती है क्योंकि बर्फ़ को मेल्ट करती है, तो इससे वहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रेस करते हैं. ठीक है, चिनूक भी इंपॉर्टेंट वर्ड है. नाउ लुकिंग एट द क्लाइमेट की हाउ क्लाइमेट मेक्स दीज कंडीशंस पॉसिबल. बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, द क्लाइमेट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर. द समर्स आर वार्म विद टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री, विंटर में -20 डिग्री. ठीक है, कहाँ कहाँ पे, कनाडा में. इन विंटर अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर द रीजन, पूरी तरफ एक बर्फ़ की चादर सी बन जाती है. द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट, बारिश जो है वो मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा. एंड इज़ आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास, तो जितनी ग्रास को चाहिए होती है ना, जबकि पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था ना, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना कि फिर वो एवरग्रीन ही रहते हैं फॉरेस्ट ना, बारिश खूब ज़्यादा होती है वहाँ पे. तो यहाँ पे मॉडरेट बारिश है तो ग्रोथ ऑफ ग्रास भी एक आइडल है, इससे ज़्यादा नहीं होती. पीछे हमने पढ़ा था ना 2 मीटर हाइट जैसे जाता है.
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर और लोकल विंड चिनूक ब्लोज हेयर, विंड का भी बता दिया। नाउ फ्लोरा एंड फौना कैसा, प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, पेड़ तो वहाँ होते हैं नहीं, घास ही घास है। वेयर वाटर इज अवेलेबल, ट्रीज सच एज विलोज अंडरलाइन कर लेंगे, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रो, ये ट्रीज होते हैं, इसको गूगल करके देख लेना, पिक्चर्स देखनी हो तो बुक में दे नहीं रखी है। Places that receive rainfall over 50 सेंटीमीटर are suitable for farming as the soil is fertile। जहाँ पे 50 सेंटीमीटर जैसी बारिश होती है ना, वहाँ पे आराम से फार्मिंग हो जाती है, क्योंकि जो सॉइल होती है ना वो फर्टिलिटी उसकी अच्छी होती है, तो वहाँ पे आराम से हमारी खेती हो जाती है। तो मेजर क्रॉप जो हैं वो कौन कौन से हैं, मेज़ है, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा ग्रो होता है वहाँ पे, ठीक है। ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रेरीज के फ्लोरा फौना के बारे में, ठीक है। एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल और अनरिलायबल, मतलब होए तो हो जाए बहुत कम, नहीं तो नहीं भी होती, वो अनरिलायबल। तो ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पार्स, छोटी होती है, और स्पार्स यानी बिखरी बिखरी होती है, दूर दूर होती हैं। दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, गाय भैंसों को चरवाने के लिए ले जाते हैं कैटल्स को। लार्ज कैटल फार्म्स लाइक रेंचेज आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज बोलते हैं। देखो वो कैप वैप पहना होता है ना, मूवीज़ में भी आपने देखे होंगे, काउबॉय नाम देते हैं, पिक्चर दिखा रखी है 9.3 फिगर में। और अमेरिकन बफेलो होता है जिसका नाम होता है बाइसन, ठीक है, वो होता है यहाँ पे। इट इज़ नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड इज़ नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़। तो ये यहाँ पे हंटिंग की वजह से ये एनिमल तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन कुछ बचे हुए इसकी स्पीशीज़ ही हैं। द अदर एनिमल फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट्स, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग, ठीक है, ये होते हैं। नाउ पीपल, अब लोग कैसे होते हैं, द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती होते हैं। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच न्यूट्रल रिसोर्स। ओके, 2 ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यूएसए और कनाडा जो हैं इस प्रेरी में लोकेटेड हैं। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड कंबाइन क्या होता है, बॉक्स में दे रखा है, सिंगल मशीन विच कैन कंबाइन द टास्क ऑफ सोइंग, प्लोइंग, थ्रेशिंग। ये पिक्चर में देख लो, 3 in 1 जिसको होता है, ये तीनों काम कर देते हैं, उसको कंबाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इन्वेंशन का है, ये यूएस और कनाडा में ये है मशीन्स, तो इसकी वजह से जो है लोगों को आराम मिलता है काम करने में। अमेरिका सरप्लस फूड प्रोड्यूसर, द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, कोई नाम पूछे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड तो उसको हम बोलते हैं प्रेरीज, ठीक है। ड्यू टू यूज ग्रेनरीज मतलब कि खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, यूज सरप्लस ऑफ वीट प्रोडक्शन, ग्रेन है ना तो उसका प्रोडक्शन है, वीट प्रोडक्शन का। Another important, dairy farming is major industry. The dairy belt extends from the Great Lakes to the Atlantic coast in the east. Dairy farming और extensive agriculture जो है वो क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं कि वहाँ पे डेयरी फार्मिंग और ये सब है, तो उसमें से अब जैसे दूध है तो उसमें से बटर निकालना, घी निकालना, प्रोसेस चीज़ निकालना, तो इन सब के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए होती हैं, ठीक है। लार्ज मिनरल डिपॉजिट पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे, कैनल्स इन दिस रीजन हैव मेड इट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। डू यू नो में देखेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन अमेरिका प्रेरीज आर शिकागो, मिनीपोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एंड डेनवर, ठीक है। इन द कैनेडियन प्रेरीज द इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी हैं, एडमॉन्टन, सेस्काटून, कैलगरी एंड विनीपेग, ठीक है। ये ग्रासलैंड वाली एरिया, प्रेरीज वाला। नाउ नेक्स्ट, वेल्स किसको बोलते हैं, डू यू नो में पहले देखेंगे। द वेल्ड नेम वाज गिवन बाय डच सेटलर बिफोर साउथ अफ्रीका वाज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश। जब तक वो उनके साथ ब्रिटिश के साथ नहीं मिलता उसको वेल्ड बोलते थे, कोई एक डच सेटलर थे, ठीक है, उनका नाम था वेल्ड। तो वेल्ड क्या है, वो तो प्रेरी हमने पढ़ा, वेल्ड पढ़ेंगे। यहाँ का जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको हम बोलते हैं वेल्ड, कहाँ का, साउथ अफ्रीका का, ठीक है। फिगर 9.5 में दिखा रखा है, हमें मैप में दिखा रखा है, ठीक है। वेल्स आर रोलिंग प्लेटूज विद वेराइंग हाइट, इसमें रोलिंग प्लेटूज हैं जिसकी हाइट क्या है 600 मीटर टू 1100 मीटर, ठीक है। इट इज़ बाउंड बाय द ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट, इसकी बाउंड्री में क्या आते हैं, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन आते हैं, और वेस्ट में क्या है, कालाहारी डेजर्ट है। ऑन द नॉर्दर्न ईस्ट हाई वेल्स आर लोकेटेड जिनकी हाइट मोर देन 1600 मीटर है कुछ कुछ जगहों पे। मैप ऑफ अफ्रीका देखेंगे तो ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज उसके पास आती हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सम टाइप ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन ऑलमोस्ट एवरी सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ कुछ घासें तो वही कहना चाहते हैं कि हर जगह हो जाती है ना, वीड्स जिसको हम बोलते हैं, अनवांटेड ग्रास है ना, अपने घर के बाहर भी हो जाती है, मिट्टी में भी, कहीं पे भी। सो वेल्स जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर पे
लाई करता है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है? द वेल्स हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई एंड टेम्परेचर कितना रहता है? 5 डिग्री से 10 डिग्री। सबसे ठंडा महीना होता है जुलाई, अंडरलाइन कर लेंगे। समर जो होती है बहुत कम होती है वहाँ पे, शॉर्ट एंड वार्म। जोहान्सबर्ग जो है, जॉन्सबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर इन समर, ये टेम्परेचर होता है वहाँ पे। द वेल्स रिसीव, साउथ अफ्रीका में है जॉन्सबर्ग ना। द वेल्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ, और बारिश कब आती है? नवंबर से फरवरी तक के बीच में। This is mainly because of the warm ocean currents that wash the shores of the wells. If the rainfall is scanty in the winter month from June till August, drought में आकर, और अगर बारिश कम आती है ना तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है? वेल्स की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका। यहाँ का फ्लोरा एंड फौना कैसा है? द वेजिटेशन कवर इज स्पार्स, कमी है। ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप। रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी ग्रास ग्रो होती है? रेड ग्रास ग्रोज, ठीक है। इन द हाई वेल्स अकेशिया एंड मरूला दिखने को मिलती हैं ग्रासेस। द एनिमल्स ऑफ द वेल्स आर प्राइमरी लायंस, लेपर्ड्स, चीता एंड कुडू, ठीक है। ये दिखा रखा है एनिमल्स। पीपल, लोग क्या करते हैं वहाँ पे रहने के लिए? वेल्स आर नोन फॉर कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। माइंस है वहाँ पे, डायमंड माइन देखो फिगर 9.7 में दिखा रखी है, ऐसी माइंस है। द सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेसेस। बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। तो जो है वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं है। हाउएवर वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन, जहाँ पे ज़मीन होती है फर्टाइल तो वहाँ पे खेती करते हैं, और उनकी खेती में भी क्या है? मेज़, वीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो। कैश क्रॉप होती है वहाँ पे टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन। शिप रेयरिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का। शिप इज़ ब्रेड मेनली फॉर वूल एंड हैज़ गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री इन द वेल्स। मरीनो शिप जो है बहुत पॉपुलर है, अंडरलाइन कर लेंगे। मरीनो शिप की मिलती हैं स्पीशीज़ यहाँ पे। इनकी जो वूल होती है ना सबसे ज़्यादा वार्म होती है, सबसे ज़्यादा गर्म होती है, जो इनसे ऊन बनती है मरीनो शिप से, ठीक है। डेयरी फार्मिंग अगला ऑक्यूपेशन है इन लोगों का। कैटल्स जो हैं वो उनको कैटल्स को रेयर करते हैं वार्मर एंड वेटर रीजन्स में। डेयरी प्रोडक्ट मिलता है इनको, बटर, चीज़, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी और एक्सपोर्ट करने के। तो ये इनके ऑक्यूपेशन हो गए यहाँ के लोगों के, वेल्स के लोगों के, ठीक है। द वेल्स हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट, ठीक है। डायमंड माइन में तो ना कोयला, वहीं कोयले की माइन में ही डायमंड मिलता है ना हमें, ठीक है। तो जॉन्सबर्ग इज़ नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी गोल्ड कैपिटल है संसार की? दैट इज़ जॉन्सबर्ग, हाँ, ओके। किम्बरले इज़ फेमस फॉर डायमंड माइंस। किम्बरले में डायमंड माइंस है। माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड, और इस वजह से इनका ट्रेड ब्रिटेन से और बाकी सारी कंट्रीज़ में भी है, ठीक है। दिस मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है। शॉर्ट चैप्टर था बट इम्पॉर्टेंट था, जिसमें पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट थे, प्रेरीज और वेल्स वाले। इसको ध्यान से सुन लेंगे। इसके बाद अभी दूसरा वीडियो दूसरे चैप्टर का भेज रही हूँ, और वील डिस्कस बोथ द चैप्टर इन टुमारो लाइव क्लास। अपने डाउट्स को लाइन करके रखना, क्वेश्चंस लिख के रखना। ओके, हैव अ नाइस डे।